की, नरसिंहदेव भगवान की, चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी गंगा की, पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा मदगजेंद्रनाथ की। कौशल्या अपने आंचल से आंसू पहुंच दो अपनी छोटी बहन की, स्नेह कहते हैं इसको। क्यों भाई, यदि बड़ा व्यक्ति अपने वस्त्र से छोटे का आंसू पहुंचे तो इसको क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं, क्योंकि छोटा स्नेह भाजन होता है। इसलिए तुम गलान जन जिय करहो, समुझ तू कर तू तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। सरस्वती का दोष है। भरत, राम भी आए हैं प्रयाग में, भरद्वाज जी कह रहे हैं, और भरत आप भी आए हैं, लेकिन श्री राम जी के आने से, उनके दर्शन पाने से मुझे फल की प्राप्ति हुई। लेकिन भरत, तुम्हारा दर्शन पाने से मुझे रस की प्राप्ति। किसकी? रस की। अच्छा एक बात बताओ, फल और फल का रस, कीमत किसकी ज्यादा होती है? जैसे आपने मौसम्मी को 50 रुपया किलो खरीदा, एक उदाहरण दे रहा हूं, रेट क्या है मुझे पता नहीं, सही रेट का मुझे क्या पता है, क्योंकि ना मैं खरीदने जाता हूं ना मैं किसी से कहता हूं खरीद के लाओ, अपने आप लोग लाते हैं। महाराज जी फल रस लेंगे, लाओ, जो तुम्हें पिलाना हो पिलाओ, खिलाना हो खिलाओ, तुम्हारी मर्जी। और कुछ नहीं मिलता है तो राम रस पीते, वो तो पिए ही रहे, तुम्हें भी पिला रहे। क्यों भाई? आम रस पीते नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है सब लोग प्रभावित हो गए ना उससे, आम रस से। हाँ, आम रस जो है जबरदस्ती कोई पी ले अलग बात है, लेकिन आजकल 90% लोग प्रभावित। लेकिन राम रस एक ऐसा रस है कि जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पियो 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 से पेयम पेयम श्रवण पुटके, राम नामाभिरामम पियो पियो, राम नामामृत पियो। कितना पियो? जितना ज्यादा से ज्यादा पी सकते हो उतना पियो। राम नामामृत कथामृत, बोलो पी रहे हो कि नहीं? ये राम रस है। और एक बात आपको बता दें, राम रस ज्यादा से ज्यादा पियोगे तो निश्चित रूप से तरण होगा, हैं? इसलिए एक संत ने कहा है, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगी। कहा है ना किसी महापुरुष ने, महात्मा ने, कि काम रस त्याग प्यारे राम रस पगी, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा भाव है। तो भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, श्री राम जी के दर्शन जब मैंने किए तो मुझे तपस्या का फल मिल गया। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य महात्मा हूं, झूठ से कोई संबंध नहीं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उदासीन भाव में रहता हूँ, क्योंकि भजन ज्यादा करता हूँ। जो ज्यादा भजन करते हैं वो याद रखना, बिल्कुल उदास शांत भाव में, नेत्र बंद हो जाते हैं, किसी को देखते नहीं है। तो लोग यही तो कहते हैं नेत्र बंद करके कोई बैठा हो उदास बैठा है। नहीं, उदास नहीं है, वो राम का दास है। वो राम नहीं मिल रहे हैं इसलिए उदास है।
क्यों भाई? तपस्या कर रहा है नेत्र बंद करके, तुम्हें उदास लग रहा है, वो उदास नहीं है, वो राम का दास है। लेकिन उदास क्यों है? क्योंकि उसे अभी तक राम मिले नहीं है, इसलिए उदास है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं, सुनहूं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन तहीं फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सौभाग हमारा। भरत, श्री राम जी का दर्शन मेरी तपस्या का फल है, लेकिन तुम्हारा दर्शन फल का फल मानी रस है, फल का फल मानी रस है। और राम के आने से ये प्रयाग महात्मा संत जितने भी थे सब भाग्यवान हो गए, तो भाग्यशाली हुए हैं। लेकिन तुम्हारे आने से हम सभी सौभाग्यशाली हो गए, 100 गुना भाग्य की वृद्धि हुई है, सौभाग्यशाली हो गए। भरत, ये तुम्हारे आने से हमें रस प्राप्त हुआ है, फल का रस तुम्हारे आने से। अब बोलो भाई, भरत की महिमा का वर्णन कौन कर रहा है? भरत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं भरद्वाज जी महाराज। प्रयाग में भी भरत जी की महिमा का वर्णन हो रहा है, लेकिन सरस्वती जी के बारे में जो भरद्वाज जी कह चुके हैं, भरत जी कह चुके हैं, तो सरस्वती जी का क्या होगा? अब तो जितने भी प्रयाग के वासी थे वो कहने लगे, सरस्वती जी प्रकट हो जाओ, स्पष्टीकरण दो। क्योंकि एक संत नहीं, 2-2 संतों ने इस बात को कहा, भरत जी भी कह रहे हैं और भरद्वाज जी महाराज भी कह रहे हैं, इसलिए अब प्रकट हो जाओ, स्पष्टीकरण दो, सत्य क्या है। सरस्वती जी का आवाहन किया तो सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती जी का आवाहन किया जाता है तो सरस्वती आज भी प्रकट होती, मंत्रों के प्रभाव से। बोलो किसके प्रभाव से? मंत्रों के प्रभाव से सरस्वती प्रकट होती है। तो आवाहन किया तो सरस्वती जी प्रकट हो गए। जैसे ही सरस्वती जी प्रकट हुई तो सभी ने कहा कि आपको दोषी ठहराया जा रहा है। चलो, भरत जी कह रहे थे तो हम लोग भरत जी पर तो टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन भरद्वाज जी ने कहा तो अब हम क्या कहें? सरस्वती जी ने कहा मैं सत्य कह रही हूं। हाँ, सत्य ही बताओ, मेरा कोई दोष ही नहीं। तो किसका दोष है? मंत्रा का कि केकई का? कहना मंत्रा का दोष है ना केकई का दोष। फिर क्या तूने वन भेजा है? मंत्रा की मति को गई गिरा मति फेर, तूने ही तो मंत्रा की मति को फेरा है, भ्रमित किया है मंत्रा को। सरस्वती ने कहा कि मैंने किया तो है, लेकिन जो भी किया है प्रभु राम की इच्छा से किया है। जैसा वो कहते गए, आदेश देते गए, वैसा मैं करती गई। तो अगर आप सबको सही उत्तर लेना है तो श्री राम जी से। यदि राम जी मेरे विरोध में कोई बात करते हैं तब आप मुझे दोषी ठहराना। यदि प्रभु राम मेरे विरोध में कोई बयान नहीं देते हैं तो मैं दोषी कहां हूं? मैंने प्रभु राम की इच्छा से किया। तुलसीदास जी से पूछा क्या ये सत्य है? तुलसीदास जी बोले हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, वही बताएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो भी लीला की है प्रभु राम ने, उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किसने किया है? बोलो भाई, भगवान शंकर ने किया है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा से पूछ रहे सत्यता क्या है। अब तुलसीदास जी महाराज ने भोले बाबा का ध्यान किया
याद रखना, सरस्वती जी डायरेक्ट जो है अपनी याचिका दायर कर रही हैं, कहां? हाई कोर्ट में, और निर्णय होना है सुप्रीम कोर्ट में। तो भगवान शंकर की जो अदालत है, बोलो हाई कोर्ट है, और राम जी की अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। बोलो है कि नहीं? फैसला सही कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन भगवान शंकर का जैसे ही आवाहन किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है मेरी। सरस्वती कह रही है कि प्रभु की इच्छा से। भगवान शंकर ने कहा तुमने रामायण में क्या लिखा है? तुलसीदास जी बोले सत्य कहो लिखा गदकोरे, हमने तो कुछ भी नहीं लिखा है, आपने ही लिखा है। तो पढ़ा नहीं है क्या? हो सकता ठीक से पढ़ा ना हो, आप बताइए। तो रामचरितमानस को पलट के शंकर जी ने कहा पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने लिख दी। देखा, जब पढ़ा तो कहा अब समझ में आ गया। जब भरत जी महाराज आ रहे थे चित्रकूट अयोध्या से चले थे, तो देवताओं ने कहा कि सरस्वती भरत को रोको, भरत चित्रकूट न जाने पावे, रास्ता रोक दो। सरस्वती जी ने कहा नहीं। क्यों? जब पहले अयोध्या गई थी तो राम को अयोध्या से बाहर करने में तेरी भूमिका रही, अब तू भरत को रोकने में भूमिका का निर्वाह क्यों नहीं कर रही है? सरस्वती जी ने कहा देवताओं यही तुम्हारा भ्रम है, मैंने तुम्हारे कहने से कुछ नहीं किया है और ना आज मैं करूंगी तुम्हारे कहने से कुछ भी। जो कुछ मैंने किया था बोले तव कछुकीन, तव कछुकीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर होइए हानि। पहले जो मैंने किया था अयोध्या में वो तव कछुकीन राम रुख जानी। बोलो स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं? राम जी की रुख मानी इच्छा, इच्छा से किया। बृहस्पति जी ने कहा अरे देवताओं दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? भरत के मार्ग में बाधा मत बनना। सरस्वती ठीक ही कह रही है, क्योंकि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध साहिन काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए चुपचाप रहो, भरत का विरोध मत करना। अब जैसे ही इस बात को सुना बृहस्पति जी ने कहा, सरस्वती जी ने कहा, उसी समय याद रखना ये बादल सुन रहे थे तो किए जाए छाया जलद, पवन देवता सुन रहे थे, उन्होंने सुखद बहे बर्बाद। देखो भाई कितना सुंदर माहौल बन गया भरत के फेवर में। जहां विरोध की बात हो रही थी वहां पर समर्थन होने लगा। किए जाए छाया जलद सुखद बहई बर्बाद, जसमग भयउ न राम कह तसभा भरत ही जात। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। जसमग भयउ न राम कह तसभा भरत जात। मार्ग कोमल हो गया, धूप का अस्तित्व समाप्त हो गया, मेघों ने छाया कर दिया। मेघ छाया करें और हवा न चले तो फिर उमस होती है, क्यों होती है कि नहीं होती? गर्मी। लेकिन पवन देवता ने उसी समय जो है अपना वेग बढ़ा दिया। बोलो शीतलता का अनुभव होने लगा कि नहीं? जो कंकड़ थे वो कुसुम बन गए। कंकड़ क्या बन गए? कुसुम बन गए। जो कांटे थे सूल वो भी फूल बन गए। क्या बन गए? वो फूल बन गए। याद रखना, जो पत्थर थे वो पराग बन गए। पत्थर क्या बन गए? पराग। अच्छा, सबसे ज्यादा कठोरता किसमें होती है? पत्थर में। और कोमलता सबसे ज्यादा किसमें होती है? पराग में होती है।
पत्थर क्या बन गया भरत के लिए? पराग बन गया। सूल क्या बन गए? फूल बन गए। ये भरत के लिए हुआ है। भैया ऐसा मत कहा करो कि भक्तों को कष्ट ज्यादा मिलता है। भक्त कष्ट में रहते हैं, क्यों रहते हैं? भगवान को चिंता नहीं होती है भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं? नहीं नहीं नहीं, कष्ट तो तुम्हारे जीवन में बहुत था, लेकिन भगवान ने तुम्हारा कष्ट ले लिया है। महसूस करो, कष्ट तो इतना था तुम्हारे जीवन में कि तुम सह नहीं सकते थे, और अगर कष्ट सहने की क्षमता आई है तो भगवान ने जो बड़ा कष्ट था वो ले लिया है और बड़े को छोटे में परिणत कर दिया है और तुम्हें सहने की क्षमता दे दी है। ये भगवान की क्या है? कृपा है। आप कहो महाराज लेकिन हम देख रहे हैं अधर्मी अन्यायी अत्याचारियों को तो उनका तो क्या कहना, गजब गजब की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, गजब गजब का वैभव। सावधान, जिसे फांसी दी जाती है उसकी फांसी देने के पहले हर इच्छा की पूर्ति की जाती है। बोलो भाई, नियम है कि नहीं? जिसे फांसी दी जाती है ईमानदारी से बताओ उसकी इच्छा की पूर्ति, केवल एक इच्छा की फांसी मिलेगी तुम्हें, मौत। बाकी मांग लो, क्या मांगना है? लड्डू पेड़ा रसगुल्ले क्या मांगना है? सब कुछ मिलेगा। कपड़े किस डिजाइन के चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, बोलो क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, सब, क्योंकि फांसी लगेगी। एक बार क्या हुआ, एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी अदालत में, तो जज ने फांसी की सजा सुना दी। लेकिन अब बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तुझे फांसी मिलेगी, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उस अपराधी ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आप ही को फांसी लग जाए। क्यों भाई, ऐसी भी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है क्या? लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, अपराधियों को भगवान की अदालत में कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लेकिन याद रखना, तुम सभी भक्तों को भगवान के दरबार में एक विशेष स्थान मिलेगा, विशेष स्थान मिलेगा। और मैं कहता हूं कि केवल स्थान ही नहीं मिलेगा, भगवान के स्थान के तुम विशेष पार्षद माने जाओगे। प्यारे, वार्ड में पार्षद होता है, सम्मान होता है कि नहीं नगर में उसका? जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? जैसे वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद, बोलो होता है सम्मान कि नहीं होता है? बैकुंठ में तुम भक्त जो है भगवान के विशेष पार्षद बन के रहोगे, विशेष पार्षद। ये मैं पौराणिक प्रमाण की बात कर रहा हूं, वैसी नहीं कर रहा हूं कि भाव में ही कह रहा हूं। भक्तों की बड़ी महिमा है। ये वैकुंठ में, रमा वैकुंठ में किसका स्थान है? जल्दी बोलो। भक्तों का स्थान है, वो तुम भक्तों का स्थान है। इसलिए कष्ट मिले तो उसको सह लो। तुमसे ज्यादा कष्ट तो भगवान सह रहे हैं। अच्छा बोलो, सह रहे हैं कि नहीं सह रहे हैं? जल्दी बोलो। किसके कारण सह रहे हैं? तुम्हारे कारण। तुमसे ज्यादा सह रहे हैं और तुम्हारे कारण सह रहे हैं। इसलिए हमें कष्टों का वर्ण करना चाहिए, कष्टों का वर्ण। अच्छा, 1 घंटे अगर आपने सुबह सुबह अगर कष्ट सह लिया, पसीना शरीर का निकाल दिया, तो दिन भर का आराम रहता है कि नहीं रहता है? बोलो भाई। और वो 1 घंटे का आलस जो है पूरे दिन भर को बिगाड़ देता है, पूरा आलस में शरीर कर देता है और आपका मन ही नहीं लगता है कोई काम करने में। और यदि आप सुबह जाग गए, एक तो जागने में कष्ट है, क्योंकि सवेरे जागने में ही कष्ट है। बोलो है कि नहीं? जल्दी बोलो। जागने वाले से पूछो सुबह जगता है तो उसे सुख मिलता है जागने में कि कष्ट मिलता है? जल्दी बताओ, ईमानदारी से बताना। अरे थोड़ा और सो लें, एसी चल रहा है, ठंडा वातावरण है, पता नहीं फिर दिन में लाइट चली जाए, सो पाते हैं कि नहीं सो पाते हैं। तुरंत तुमने
यूं यूं त्यों सोते सोते में ही सोच लिया और सो गए। लेकिन समझ लेना वो चिंतन तुम्हारा आलस्य की ओर ले जा रहा है, तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और वही तुम्हारी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। बोलो लेट होते जाओगे कि नहीं होते जाओगे? और फिर लेट होने में ये सोचोगे यार ये करते थे अब ये नहीं करेंगे, ये करते थे अब आज ये नहीं करेंगे, ये करते थे अब आज ये नहीं करेंगे, और फिर कहते हो आज कुछ भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आज मेरा मन नहीं है, आज कुछ भी नहीं करेंगे। गड़बड़ हो गया, सब बिगड़ गया। मैं नहीं नहीं नहीं, कष्ट सह लो। यदि जागने में कष्ट हो रहा है तो सहना है। नींद से नाता तोड़ना है, कष्ट यदि उसमें है हो रहा है तो तुम्हें वो कष्ट सहना है। यदि वो कष्ट सह लिया तो बोलो ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ जाओगे कि नहीं जुड़ जाओगे? किस मुहूर्त से जुड़ जाओगे? जल्दी बोलो। ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ने का अर्थ क्या है? ब्रह्म से जुड़ना। बोलो भाई। लेकिन ब्रह्म से जुड़ने में बोलो कष्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जागने में कष्ट होगा। लेकिन कष्ट सह लोगे तो किससे जुड़ जाओगे? बोलो ब्रह्म से जुड़ जाओगे। क्योंकि हर चीज का मुहूर्त है। मकान में प्रवेश करने का मुहूर्त है। बोलो भाई है कि नहीं? यात्रा जाने में भी मुहूर्त है, विवाह करने में भी मुहूर्त है, मकान बनवाने में भी मुहूर्त है। इसलिए ब्रह्म से मिलने में भी मुहूर्त है। उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन उस समय ब्रह्म से मिलने में बोलो कष्ट होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट को सह लेना, ब्रह्म से जुड़ जाओगे और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद ब्रह्म से डायरेक्ट जुड़ोगे तो भोग से दूर हो जाओगे, योग से जुड़ जाओगे। बोलो योग से जुड़ जाओगे कि नहीं जुड़ जाओगे? इसलिए योग से जुड़ जाओगे तो रोग मुक्त हो जाओगे। इसलिए कष्ट सहने में ही लाभ है। कष्ट सहने में क्या है? नुकसान नहीं है, फायदा है। तन को बलि बना लो, इतना सह लो सर्दी वर्षा घाम। अगर आपने तन को इतना मजबूत बना लिया कि सर्दी भी आ रही है तो सह लोगे, सर्दी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ज्यादा गर्मी आ गई है, सह लोगे, गर्मी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बरसात आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोई मौसम आपको, आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में आ जाएगी। लेकिन जुड़ना किससे पड़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ना पड़ेगा। आपको किससे जुड़ना पड़ेगा? ब्रह्म के बाद योग से जुड़ना पड़ेगा। वो ब्रह्म ही आपको योग से जोड़ देगा। ये मैंने आपको बहुत गंभीर रहस्य बताया है। बोलो बताया है कि नहीं बताया है? इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कष्टों से डरा मत करो। कष्टों से अच्छा, अंधकार से क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि सूर्य का स्मरण करो तो अंधकार क्या बिगाड़ेगा? तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। सूर्य ऐसा नहीं है कि एक दिन ही निकलेगा, या हफ्ते में एक दिन निकलेगा, या 15 दिन में एक दिन निकलेगा। रोज निकलेगा, रोज। तो क्यों डर रहे हो अंधकार से? सूर्य को निकलना ही है, प्रकाश आएगा। मत डरो अंधकार से। ये तकलीफों से डरना नहीं चाहिए, समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार आया है, ये मिटेगा मिटेगा। क्योंकि विश्वास है सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का दर्शन होगा, अंधकार अपने आप छट जाएगा, अपने आप छट जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त आपको ज्ञान के सूर्य से जोड़ता है। बोलो ब्रह्म मुहूर्त किससे जोड़ता है? ज्ञान के सूर्य से जोड़ता है। ये योग आपको किससे जोड़ता है? ज्ञान के सूर्य से जोड़ता है। इसलिए अंधकार, समस्याओं का अंधकार आपके जीवन में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। विश्वास करने की आवश्यकता है।